मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से और तेलंगाना से भी शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 सीटों पर आगे निकल गई है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे निकल गई है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे निकल गई है। राजस्थान में कांग्रेस 8 सीटों पर, यानी बैलेट पेपर में ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने चारों राज्यों में शुरुआती बढ़त बनाई है। यह शुरुआती बढ़त है, बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अभी सिर्फ बैलेट पेपर खुलने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसा संजीव और सुकेश बता रहे हैं और आपको भी पता होगा, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा पिछले कई महीनों से इस देश में बना हुआ है। ये आंकड़े देखिए नीचे, बहुत तेजी से अब बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12, बीजेपी 6 बैलेट पेपर की गिनती में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5, कांग्रेस 12, बीजेपी 3। तेलंगाना कांग्रेस 7, बीआरएस 3। उधर राजस्थान में कांग्रेस 8 और बीजेपी 2। ऐसा लग रहा है चारों राज्यों में कम से कम बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है। अब इन आंकड़ों पर नजर रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये आंकड़े ही होने वाले हैं, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी शुरुआती आधे घंटे में बैलेट पेपर में आगे निकलती है। यह भी एक बहुत बड़ा संदेश देगा 2024 के लिए। आज जो जीते वो जीते, लेकिन बैलेट पेपर में कौन जीतता है, इससे के भी बहुत राजनीतिक मायने निकलेंगे। कांग्रेस 15, बीजेपी 7। बहुत ही तेजी से अब देखिए ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस 15, बीजेपी 7 मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 18, बीजेपी 6। कांग्रेस देखिए कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शुरुआती बढ़त बना रही है बैलेट पेपर में। राजस्थान में कांग्रेस 12, बीजेपी 4। उसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस 7, बीआरएस 3। चारों राज्यों में कांग्रेस आगे, शुरुआती बढ़त बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश ये देखिए कितनी तेजी से आंकड़ा 15-7। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 18, बीजेपी 6। तेलंगाना देखिए कांग्रेस 14 हो गई है, 14 और 6 बीआरएस। उसी तरह राजस्थान कांग्रेस 12, बीजेपी 4। एमपी में बीजेपी अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है बैलेट पेपर की गिनती में स्पीड पकड़ रही है, 10 पर आ गई बीजेपी, लेकिन कांग्रेस 18 है, 18-10। अब बस यही स्कोर मायने रखता है, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। न्यूज 24 पर सबसे तेज नतीजे आपको चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव के यही मिलेंगे, कहीं और नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, आपको पता ही है। अदर्स कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन लगता नहीं है उनका कोई बहुत बड़ा रोल इस बार होने वाला है। इसीलिए इन दो आंकड़ों पर सबसे ज्यादा पैनी नजर रखिएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस 18, बीजेपी 10। राजस्थान कांग्रेस 12, बीजेपी 4। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 18, बीजेपी 6। छत्तीसगढ़ में ज्यादा बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी के लिए। उसी तरह तेलंगाना 14-6। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसा लग रहा है शुरुआती गिनती में भी कांग्रेस बड़ी बढ़त बना रही है, जैसे सारे और खासतौर से हमारा एग्जिट पोल या स्टेट एनालिसिस कह रहा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है हमारे एनालिसिस के मुताबिक, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां भी कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी से काफी आगे शुरुआती रुझानों में निकलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी लंबी सांस लीजिए, ब्रीथ। आप बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनको आप हताशे में डाल देंगे शुरू में ही। भाई 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है। आप याद करिए, अगर आप न्यूज़ 24 फॉलो करते हैं, मानक एक्साइटमेंट में होते हैं, और जो टीम जीत रही होती है उसके लिए तो बड़ी अच्छी खबर होती है, लेकिन नॉर्मली जो हारने वाली है पार्टियां, उसको बिल्कुल डेमोरलाइज कर देते हैं। 20-9, एक सेकंड ये देखिए, रुकेंगे नहीं। 20, बीजेपी 9, मध्य प्रदेश में 20-9 हो गया, अदर्स 4। इन अदर्स में कौन कौन सी पार्टियां हैं ये भी देखना होगा। कुछ इंडिपेंडेंट्स हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी भी है, फिर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और भी कुछ पार्टियां हैं। 20 और 9 कांग्रेस बीजेपी मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 18 कांग्रेस, बीजेपी 12। अब बीजेपी बैलेट पेपर में, जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे अब स्पीड पकड़ रही है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट है हमारा, वो मीना खड़ी थी राजस्थान से, तो कहा जा रहा है राजस्थान में हो सकते हैं, और कुछ मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राजस्थान बहुत ट्रिकी है, और ये सुबह सुबह खबर आई कि हनुमान बेनीवाल जो है वो उन्होंने बीजेपी से संपर्क साधा है। किसी ने कहा कि कांग्रेस से भी उनका संपर्क हो चुका है। तो राजस्थान बहुत ट्रिकी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा आंकड़ा भी बताता है कि दोनों ही पार्टियां टेंटर हुक्स पे हैं, कोई भी जीत सकती है, एज है कांग्रेस को। तो ये जो अदर्स हैं, ये देखें कि कहां
उनकी संख्या ज्यादा है। अभी तो मध्य प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन राजस्थान में 3 अदर्स को हम आगे दिखा रहे हैं। वो शायद नंबर बढ़े, राजस्थान में ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि याद करिए पिछली बार भी बीएसपी ने यहां से 6 एमएलए अपने जिताकर विधानसभा भेजे थे। उसके पहले वो अलग बात है, 13 में भी वो अलग बात है कि वो सारे 6 के 6 एमएलए अशोक गहलोत ने तोड़ लिए थे और अपनी पार्टी में शामिल करा लिए थे। फिर से इन आंकड़ों पर नजर रखिए, बाकी सब भूल जाइए। ये आंकड़े बहुत अहम हैं और जाहिर है आज एक्साइटमेंट का दिन है सुकेश। अगर आज एक्साइटेड नहीं होंगे तो फिर किस दिन होंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज जश्न का दिन है, कोई हारे कोई जीते। नहीं, एक्साइटमेंट में तो होना चाहिए मानक। मैं कह रहा हूं कि वो बीजेपी के समर्थक जो होंगे उनके लिए बड़ी बैड न्यूज लेके आते हैं आपकी। अरे बीजेपी बहुत पीछे है। जैसे मैंने कहा सुकेश, अब ये आंकड़े हैं, अब इन आंकड़ों से मुंह मोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। अब इन्हीं आंकड़ों में बीजेपी अगर आगे निकल गई और इतने ही देखिए, इतने ही जोश से मुझे तो अपने दर्शकों को ये नतीजे बताने हैं और हमको आपको समझाने हैं। अब उसमें अब बीजेपी आगे निकलेगी तो बीजेपी के समर्थक खुश, कांग्रेस आगे निकलेगी, कांग्रेस के समर्थक